अस्सलाम नाज़रीन, रोशन पाकिस्तान न्यूज़ पर आज मेरे साथ एक मेहमान होंगे कुर्बान बलोच। सिंध से ताल्लुक़ है लेकिन अरसा 30 साल से इस्लामाबाद में सहाफ़त कर रहे हैं और पॉलिटिक्स में बहुत गहरी नज़र रखते हैं। अपना यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं जिसका नाम है कुर्बान बलोच ऑफिशियल। उसको भी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, आपको पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की अपडेट्स मिलती हैं बहुत ज़्यादा और बहुत मेयारी। नाज़रीन, जो आज की रोशन पाकिस्तान न्यूज़ पर एक ख़बर है वो है सुप्रीम कोर्ट में वफाकी हुकूमत की अपील जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ दायर की है, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ को एक मरतबा इलाज के लिए लंदन जाने की इजाज़त दी थी। और जब शहबाज शरीफ रात के 1:30 बजे सहरी के वक्त कतर एयरवेज़ की परवाज़ से लंदन जाने के लिए लाहौर एयरपोर्ट पहुँचे तो इमिग्रेशन हुकाम ने उन्हें यह कहकर रोक दिया था कि उनका नाम ब्लैक लिस्ट में है और उनके पास अभी तक कोई हुकूमत के ऐसे अहकामात नहीं हैं कि आपका नाम इस लिस्ट से निकाल दिया जाए, लिहाजा उन्हें इजाज़त नहीं दी गई थी लंदन जाने की। जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले के ख़िलाफ़ एक अपील भी दायर कर दी गई है, जिसमें वफाकी हुकूमत की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला ये कानून की नज़र में दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये फ़ैसला करते हुए अदालत ने ना तो नैब को और ना ही वज़ारत दाखिला को नोटिस दिया और ना ही उनका मौक़िफ़ जाना, और ना ही शहबाज शरीफ ने अदालत को कोई ऐसी मेडिकल दस्तावेज़ात या शवाहिद फराहम किया जिसकी वजह से ये साबित होता हो कि उनका इस वक्त फौरी तौर पर लंदन इलाज के लिए जाना नागुज़ीर है। दरख्वास्त में कहा गया है कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ रेफरेंसेस ज़ेर समात हैं और वो इनसे फ़रार चाहते हैं, और जबकि उनके ख़ानदान की रेपूटेशन ये है कि उनके एक भाई जिनके वो गारंटर हैं वो भी मफरूर हैं और 2 भतीजे भी मफरूर हैं, जबकि वो भी राह फ़रार अख्तियार करना चाहते हैं जिससे कानून और इंसाफ के तकाज़े जो हैं वो पूरे नहीं होंगे। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट अदालत का लाहौर हाई कोर्ट का शहबाज शरीफ को लंदन जाने की इजाज़त दिए जाने का फ़ैसला कालअदम करार दे। ये दरख्वास्त आज दायर कर दी गई है नाज़रीन, लेकिन इस दरख्वास्त के तनाज़ुर में मैं जो इसमें मज़ीद बात ये करना चाहता हूँ कि ये जब इजाज़त दी गई शहबाज शरीफ को लंदन जाने की तो उससे पहले की कुछ डेवलपमेंट्स हुई पॉलिटिकल। जो मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान हैं मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के और मरीम नवाज़ के बराह रास्त तर्जुमान मोहम्मद ज़ुबैर, उन्होंने एक टीवी चैनल पर बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ ये बयान दिया था कि उनकी पिंडी से मुस्लिम लीग नून की पिंडी से कोई लड़ाई नहीं है और रावलपिंडी से उनकी सुलह हो गई है। उसके उस बयान की कोई वाज़ेह तरदीद दोनों की जानिब से, नवाज़ शरीफ साहब की जानिब से और मरीम नवाज़ की जानिब से, या एज़ पार्टी मुस्लिम लीग नून की जानिब से कोई तरदीद या ऐलान ला ताल्लुक़ी सामने नहीं आया कुछ दिन तक। जिसके बाद शहबाज शरीफ को ये इजाज़त मिली लंदन जाने की, और इसमें मेरा तो जब ये रिएक्शन आया मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर्स का कि इस वक्त इस किस्म की सुलह इस्टेब्लिशमेंट को रास्ता देने या कंधा देने के अपने शोल्डर सपोर्ट देने के मुतरादिफ है, तो मेरा ये ख्याल था कि शायद मुस्लिम लीग नून ने यह बात पीपल्स पार्टी और हुकूमत को परेशान करने के लिए की है। लेकिन और वाकई हुकूमत इस कदर परेशान और खौफज़दा हुई कि उन्होंने अदालती हुक्म की ख़िलाफ़ वर्जी में शहबाज शरीफ को एन ब्लॉक दिया और उन्हें बाहर जाने से रोका। कतई नज़र इसके कि शेख रशीद ये कहते रहे कि नाम ECL में नहीं डालेंगे तो इन्हें डालता है, लेकिन आज काबीना से ये फ़ैसला करा के ECL में नाम भी डलवा दिया। जब ये सूरत हाल देखी है नून लीग ने कि शहबाज शरीफ को टफ़ टाइम दिया जा रहा है और कोई नरमी नहीं है किसी भी तरफ से, तो फिर मरीम नवाज़ ने शेखुपुरा में अपने एक रहनुमा के घर पे जलसा नुमा तकरीब से ख़िताब करते हुए इस्टेब्लिशमेंट को ठीक ठाक अपना बयानिया सुनाया और ये कहा कि वो दरमियान में से निकल जाएं तो हम और हुकूमत आपस में एक दूसरे से निपट लेंगे, और ये तासुर दिया कि उनकी रावलपिंडी से कोई डील नहीं हुई है। कुर्बान बलोच साहब, क्या आप समझते हैं कि ये सिर्फ एक कवर अप बयान के मुताबिक नहीं है, और क्या वाकई डील नहीं हुई थी, या ये डील अब जो है उसमें कोई रुकावट पैदा हो गई है? मेरे ख्याल में डील हुई नहीं थी, ये डील की कोशिश थी। शहबाज शरीफ को बड़े मियाँ के पास भेजा जा रहा था कि अब बहुत हो गया, क्योंकि मुल्की मामलात नहीं चल रहे और कुछ आप भी लचक लाएँ और कुछ हम भी लचक लाते हैं और मामले को आगे बढ़ाते हैं। फ़िलहाल तो मियाँ बड़े मियाँ की गुंजाइश पॉलिटिक्स में नहीं है
छोटे मियाँ को एडजस्ट कर लेते हैं, मरियम फ़िलहाल सब्र करे आने वाले इलेक्शन तक। लेकिन जब मौजूदा हुकूमत ने इक़दाम उठाए जिसको अब खौफ ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पिंडी वालों के मामला ठीक हो गए, अब नून लीग के साथ ठीक होने जा रहे हैं, तो हमारी पोजीशन क्या रहेगी। उन्होंने जल्दी में जो इक़दाम उठाए जिसकी वजह से ये सारा मामला मेरे ख्याल में चौपट इसका हो मतलब गया। है कि डील हुई थी और कोशिश की बात कर रहा हूं। जुबैर साहब का बयान किसी हद तक दुरुस्त था। मेरे ख्याल में चीज़ें ठंडी ज़रूर हुई थी। डील होना इस सूरत में होता जब बड़े मियाँ मान जाते और शहबाज वहाँ पहुँचते और मामला तय होते। ये एज अ मैसेंजर उसको भेजा जा रहा था कि ये फार्मूला है नया, ये नई चीज़ें होनी है। वैसे आप तो वैसे भी एजेड हो गए, आपकी गुंजाइश नहीं है, मरियम के लिए गुंजाइश पैदा करेंगे आने वाले इलेक्शन में, तब तक शहबाज शरीफ को आप फ्री हैंड दें कि बाकी मामलात जो हैं वो तय हों। लेकिन पीटीआई हुकूमत को इतनी खौफजदा हो गई कि उन्होंने शहबाज शरीफ को रोक दिया और ये सारा मामला फ़िलहाल तो चौपट ही हो गया। लेकिन मेरे ख्याल में अभी ये चीज़ ख़त्म नहीं हुई है, ये कोशिशें हैं। और मियाँ साहब और उसमें से मरियम नवाज़ और बाकी ऐसे लोग जो ये समझते हैं कि डील नहीं करनी चाहिए, वो अभी तक वो अपने मौक़िफ़ पे कायम है और शहबाज शरीफ की कोशिश ये है कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। लेकिन कुर्बान साहब, इसका मतलब ये है कि कोशिशें तो हो रही थी, ठीक है, और इन कोशिशों पे आपको याद होगा एक दफ़ा पहले भी मरियम नवाज़ ने इस किस्म की कोशिशों पर खामोशी अख्तियार की थी और वो तकरीबन 1 साल खामोश रही। और अभी ये खामोशी एक मरतबा फिर मुझे लगता है बज़ाहिर अख्तियार की गई थी, लेकिन हुकूमत की जानिब से इस मूव को नाकाम बनाए जाने के बाद फिर यह खामोशी तोड़ दी गई, ये तासुर देने के लिए कि हमारी ऐसी कोई डील नहीं थी। तो क्या इस किस्म की हरकतें करके मुस्लिम लीग नून जो अपने सपोर्टर्स हैं, जिन्होंने इतना सख्त स्टैंड लिया है अपने लीडर के साथ, उसका एतमाद मुतज़लज़ल नहीं कर रहे, जो बार बार अपने बयानिए को बदल कर, और वो सपोर्टर उनका नाराज़ नहीं होगा जिसने ज़िमनी इलेक्शन में इनको इतनी इज़्ज़त दिलवाई। जी बिल्कुल, यकीनी तौर पे, और मुस्लिम लीग को और मियाँ नवाज़ शरीफ से ज़्यादा मरियम नवाज़ को, क्योंकि वो यहाँ मौजूद है, और मरियम नवाज़ के साथ बहुत सारे बाकी लोग भी हैं जिनकी ये राय है कि डील नहीं करनी चाहिए और इसका नुकसान पार्टी को होगा। जैसे आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब सिर्फ सेनेट के इंतखाबात में अपोजिशन लीडर के लिए बाप वालों से वोट ले लिए, तो उतनी लोगों ने कितना उस पर रद्द अमल किया, मीडिया ने, सोशल मीडिया पे उनके अपने लोग शर्मिंदा थे। तो ये चीज़ मुस्लिम लीग नून पर वाज़ेह है। लेकिन शहबाज शरीफ की मेरे ख्याल में कोशिश ये है कि मुल्क को मौजूदा बहरान से निकाला जाए। आप उसको डील का नाम दें, यकीनन वो डील ही होगी जो भी शहबाज शरीफ तय करेंगे, क्योंकि मियाँ नवाज़ शरीफ, मरियम, परवेज़ रशीद, कुछ इस तरह के लोग, उनका ये है कि नए इंतखाबात, उसके अलावा बाकी चीज़ को नहीं मानना। वो भी इस सूरत में कि एस्टेब्लिशमेंट जो इंतज़ामी उमूर है उससे निकल जाए, वोट का अमल है उससे निकल जाए, और सारा कुछ लोगों के लिए उसके फैसले करने का अख्तियार लोगों को दे दिया जाए, और हुक्मरानी का हक उनको हो जिनको लोग वोट दें। ये मैसेज मरियम ने फ़िलहाल दे भी दिया। अब लेकिन अभी मेरे ख्याल में ये गेम ख़त्म नहीं हुई। ये मैसेज मरियम ने दिया, फ़िलहाल पहले भी दिया, और इसी मैसेज को लेकर आगे चले तो अवाम ने इनका साथ दिया, और अवाम ने ज़िमनी इलेक्शन में साबित किया कि वो इस बयानी के साथ हैं कि इस्टेब्लिशमेंट वापस जाए, और अवाम ने ये साबित किया कि वो अवाम की सपोर्ट इनको इक़्तिदार दिलवा देगी। उसके बावजूद शहबाज शरीफ साहब तो खैर ये कोशिशें शुरू से कर ही रहे हैं। मरियम नवाज़ को और नवाज़ शरीफ को अपना स्टैंस मेरे ख्याल में चेंज नहीं करना चाहिए। आप क्या समझते हैं? उन्होंने जो लातालुके का ऐलान किया जावेद हाशमी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, जी बिल्कुल, वो किस हद तक दुरुस्त था? वो मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक चीज़ सोशल मीडिया पे जारी हुआ, लेकिन उसकी मालिकी किसी ने नहीं की, वो प्रेस रिलीज जारी किसी ने की, उसमें किसी तर्जमान वगैरह का नाम नहीं था। कोई भी बाशऊर जमहूरी इंसान पाकिस्तान में ये नहीं कहेगा कि कोई भी सियासी जमात इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करके इक़्तिदार में आ जाए। हर रोशन ख्याल लोगों की ये ख्वाहिश है कि इस्टेब्लिशमेंट का जो काम है
وہ اپنا کام کرے, حکومت کا کام اپنا ہو اور سیاسی جماعتوں کا اپنا کردار ہو, کام ہو, اور پارلیمنٹ سورن ہو, وہی فیصلے کرے. اور یہی خواہش ہے. اگر مسلم لیگ نون نے اس پہ کمپرومائز کیا تو مسلم لیگ کا کوئی نتیجہ جو اس کا مستقبل ہے وہ کوئی مختلف نہیں ہوگا کسی ایسی جماعت سے جنہوں نے ڈیل کی اور اپنی موت مر گئے. تو ابھی جو جاوید ہاشمی صاحب سیاستدان ہیں اور وہ جو بات درست سمجھتے ہیں کھل کے کرتے ہیں, انہوں نے یہ پہلی دفعہ نہیں کیا. عمران خان کے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے بھی غلط کو غلط کہا, اور جب وہ مسلم لیگ نون میں تھے تب بھی غلط کو غلط کہا اور اس کی پاداش میں وہ جیل بھی گئے. اب بھی انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی, وہ بھی ایک سیاسی اختلاف ہے, اس کے رد عمل میں ان کی بیٹی کا گھر اور ان کا اسکول جو ہے, ان کا کاروبار ہے, روزی کا ذریعہ, وہ گرا دیا گیا. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ کیا یہ اس پریس کانفرنس کا رد عمل تھا یا قانونی کارروائی ہے کوئی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ موجودہ حکومت وہ وفاق میں ہو یا پنجاب میں ہو, بکھلا سی گئی ہے, کیونکہ بہت ساری ایسی ڈیولپمنٹس ہو گئی ہیں جس کے بعد اس حکومت کو, عمران خان کی پی ٹی آئی کو یہ محسوس ہونے جا رہا ہے کہ وہ تنہائی کا شکار ہونے جا رہی ہے. اگر ایسی صورتحال بنتی ہے, کیونکہ یہ تو اب ڈھکی چھپی بات نہیں کہ پی ٹی آئی اقتدار میں کیسے آئی اور اتنے ووٹ اس کو کیسے پڑے. اگر اس میں نہ جایا جائے پھر بھی 3 سالوں میں پی ٹی آئی حکمرانی میں ناکام رہی ہے اور لوگوں کی سپورٹ نہیں ہے. وہ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں, لوگوں سے پوچھ لیں, تو اگر ان کو خوف یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو کوئی اور ساتھی مل گئے تو پھر ہمارا کیا ہوگا. اور یہ مخدوم جاوید ہاشمی کی بیٹی کا گھر گرانا, اسکول گرانا, میرے خیال میں یہ انتہائی مذمت لائق عمل ہے. اور کسی بھی جمہوری حکومت, مخدوم جاوید ہاشمی جیسے جاوید لطیف کو پکڑ کے رکھا ہے غداری کیس میں, اس ویڈیو کے الزام میں, اس کو بھی پکڑ لیتے. وہ پرویز مشرف دور میں بھی اس ایسے ہی باتوں پہ سزا کاٹ کے چکے ہیں. اس کا قانون کا ایک راستہ ہے, لیکن قانون اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کی چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کریں اور اس کے روزی کے ذریعے کو مسمار کر دیں. یہ انتہائی خوفناک اور قابل مذمت اقدام ہے. اس کی جتنی مذمت کی جائے, چاہے وہ جس نے بھی کی ہے, حکومت نے یا انہوں نے جن کو لتاڑا گیا تھا, اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس قسم کی لاقانونیت کی اجازت کسی بھی فرد یا ادارے کو نہیں دی جا سکتی, اور اس کا یقیناً عدالتوں کو نوٹس لینا چاہیے. دیکھتے ہیں آگے سیاسی صورتحال اب کیا رخ اختیار کرتی ہے. ابھی پارلیمنٹ کے اجلاس میں شہباز شریف صاحب شامل ہوں گے اور وہ خطاب بھی کریں گے. جو بھی اپڈیٹس ہوں گی ہم اس سے اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے رہیں گے. اگلی اپڈیٹس تک کے لیے راشد حبیب اور قربان بلوچ صاحب کو اجازت دیجیے روشن پاکستان نیوز سے. دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز. لائک, سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.